Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. In this lecture we are going to discuss different types of sentences like simple, compound, complex sentences, as well as at the last we would discuss complex plus compound sentences. So let's start. फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्लॉजेस को थोड़ा सा देख लेंगे. सरसरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ व्हाट इज़ अ सेंटेंस, व्हाट इज़ अ क्लॉज, कि अगर कोई नया बंदा अभी सीख रहा है या लेक्चर देख रहा है तो उसे पता चल जाए कि व्हाट एक्चुअली क्लॉज एंड सेंटेंस इज़. तो जो क्लॉजेज होते हैं आपके पास दो टाइप्स के होते हैं. एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज की हम लोग बात कर लेते हैं. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें और उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि हम लोगों को यही चीज़ें पढ़नी है अभी आगे चल के लेक्चर में. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है बेसिकली उसमें इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट कैन स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन कैसे? जैसे मैं कहूँ कि अली वॉक्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. अब ये जो क्लॉज है हमारा, इसको किसी और सपोर्टिंग सेंटेंस की या सपोर्टिंग डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है. यहाँ पे भी जैसे एक एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई है, ह्यूस्टन प्लेस बेसबॉल. तो ह्यूस्टन इज़ अ नाउन, अ सब्जेक्ट. प्लेस आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ प्लेस लगता है, यानी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे यहाँ पे. एंड जस्ट लेट मी सेलेक्ट पेन. ह्यूस्टन प्लेस बेसबॉल. ठीक है, ये आपका सिंपल एक क्लॉज है. क्लॉज के साथ आपने यहाँ पे पीरियड लगा दिया तो ये सेंटेंस बन जाता है. जैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ जूम मीटिंग में शेयर कर चुकी हूँ कि क्लॉज और सेंटेंस का क्या डिफरेंस है. उसके अलावा जो सेकंड टाइप है हमारी, ये थी टाइप नंबर 1 क्लॉज की. जो सेकंड टाइप है टाइप नंबर 2 विच इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आप इसे कहते हैं. ठीक है जी. डिपेंडेंट क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट को कन्वे नहीं कर पा रहा होता या एक कंप्लीट थॉट नहीं होता. कैसे? क्योंकि उसमें उसके साथ कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होता है, या ऑल्दो लगा होगा या बिकॉज के साथ शुरू हो रहा होगा. तो इस तरह के जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस किसी क्लॉज के साथ लग जाते हैं तो वो उसे मोहताज बना देते हैं किसी और सपोर्टिंग डिटेल का. दूसरा उसे कोई सपोर्टिंग डिटेल्स, या आप ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है. डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है अपना मायना पूरे तरीके से कन्वे करने के लिए. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्ज़ाम्पल ये दी हुई है मैंने यहाँ पे, बिकॉज वी वॉन द गेम. अब ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट सेंटेंस है. ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस नहीं सॉरी क्लॉज है. इसके बाद कॉमा लगेगा और आगे आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगानी है, तब जाके जो है पूरी मीनिंग कन्वे होगी इसकी. ठीक है जी. सेंटेंस का भी आपको मैं थोड़ा सरसरी बता देती हूँ कि सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है. ठीक है, और वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा होता है. आपका सब्जेक्ट बताता है. मैंने आपको ओरिजिनल जो हमारा जूम मीटिंग पे लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया था कि व्हाट दे आर. एक्चुअली सब्जेक्ट आपका डूअर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका एक्शन रिसीवर होता है. एक्शन रिसीवर. ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एग्जांपल के तौर पे. He kicked a dog. अब देखें, हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे, तो नेम भी उसमें से एक सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है. अब डॉग यहाँ पे एक नेम है, नाउन है.
नाउन या नेम आप कह लें, ही भी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, डूअर, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीवर होता है। अब यहाँ पे एक्शन रिसीवर कौन है? ही किक्ड अ डॉग, डॉग है एक्शन रिसीवर, किक उसे जो है मारी जा रही है, तो डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, या जो एक्शन रिसीवर है, एंड ही इज़ अ सब्जेक्ट। सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रो अबाउट द सेंटेंस, लेट्स मूव अहेड। उसके अलावा जी हमारे पास एक और चीज़ होती है सेंटेंस में, विच इज़ वर्ब। वर्ब एक एक्शन, एक अमल, ईट, राइट, ड्रिंक एट्सेट्रा, उसे आप प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। सब्जेक्ट की यहाँ पे थोड़ा सा सरसरी हम देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। कि आपको अभी मैंने बताया कि जो डूअर होता है, DOER, डूअर, वो शख्स या वो चीज़ जो काम कर रही हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल सेंटेंस है, सूसी कॉल्ड हर फ्रेंड ऑन द फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसे जो है सिंगल सब्जेक्ट कह रहे हैं। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हों। सूसी एंड जॉन जम्प्ड रॉब एट रिसेस, अब दोनों ने जंप किया है, यानी दोनों एक्शन कर रहे हैं, दोनों डूअर्स हैं, तो ये आपका हो गया जी कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलते हैं। अब जी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट होता है। एक सिंपल आपका प्रेडिकेट, वन एक्शन, जब आप एक एक्शन कर रहे हों, एक काम कर रहे हों, जैसे यहाँ पे लिखा है जॉश, ये आपका सब्जेक्ट है। स्वैम लैप्स इन द पूल, तो ये उसने एक काम किया है। ठीक है, जब भी ये वन एक्शन आप इसे कह रहे हैं या प्रेडिकेट कह रहे हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? जब एक से ज़्यादा आप काम करो। जॉश रोड, ये उसका एक काम है, हिज बाइक, एंड स्केटेड दिस वीकेंड, उसने दो काम किए, एक काम ये किया, दूसरा काम ये किया। एक ही जुमले में दो आपके पास जो हैं जो एक्शंस हैं, तो उसे आप कंपाउंड प्रेडिकेट कह सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब जी आ जाती है जो हम लोगों को बेसिकली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस करने थे। सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट द सब्जेक्ट नो डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, अब वो क्या है मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए। द यंग स्टूडेंट्स इन्जॉयड द गेम। अब यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स की, उसकी स्टूडेंट्स किस तरह से हैं? आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को देखा, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट है कि इसमें आपने सब्जेक्ट को तो मेंशन किया है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, डिस्क्रिप्टर्स नहीं है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? ये आपका सिंपल सब्जेक्ट था, और अब हम कंप्लीट सब्जेक्ट देखेंगे कि वो क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट मेंशन होता है और उसके डिस्क्रिप्टर्स भी होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ऑल टुगेदर द यंग स्टूडेंट्स को उठा लूँ, तो ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, और किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? द यंग स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ नोन एज योर कंप्लीट सब्जेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिएगा। सिंपल प्रेडिकेट आप वर्ब, जो मैंने अभी आपको पहले आपको बताया था, वर्ब एक्शन को कहते हैं या वर्ब फ्रेज को। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स चेयर्ड, ये है आपका वर्ब। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेडिकेट कहलाया जाएगा। हमने इस सेंटेंस में से सिर्फ चेयर को उठाया है, चेयर्ड। ठीक है, सो दिस इज़ योर सिंपल प्रेडिकेट। या फिर दूसरा जो एग्जाम्पल सेंटेंस है यहाँ पे, जैन विल फिनिश द टेस्ट आफ्टर स्कूल, विल फिनिश इज़ योर सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम कंप्लीट प्रेडिकेट की बात करें, कंप्लीट प्रेडिकेट में आपका एक्शन भी होगा, और उस एक्शन को किस तरह से किया गया है उसको भी आप उसकी भी डिस्क्रिप्शन आप दे रहे होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने मेंशन किया है, मैनी स्टूडेंट्स चीयर्ड वाइल्डली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने वाइल्डली को कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ चेयर को कंसीडर कर रहे थे, जो कि सिंपल हम उसे प्रेडिकेट कह रहे थे। यहाँ पे कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब
एक्शन जो हुआ है और किस तरह से हुआ है, वाइल्डली, चीयर्ड वाइल्डली, सो दिस इज़ नोन एज योर कंप्लीट प्रेडिकेट। अब जी जो हमारा बेसिकली आज का था लेक्चर विच वाज अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, देन कंपाउंड, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे और लास्ट में लास्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड सेंटेंसेस। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कैटेगरी विच यू नीड टू लर्न। आपको असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इंस्पेक्टर FIA और जितनी भी अभी पोजीशंस आई हुई हैं 1 पेपर MCQs के लिए, तो उसमें एक आध सवाल जो है आपके सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से 2 से 3 सवाल आ जाते होते हैं आपके इंग्लिश पोर्शन में। लाइक आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, इसमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। तो अच्छी बात होगी अगर आप लोग ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें चीज़ें। A simple sentence is a basic sentence that expresses a complete thought. उसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, कंप्लीट थॉट आपका कन्वे कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेन वॉज लेट, आपको समझ आ रहा है कि ट्रेन लेट हो गई, कोई उसमें एम्बिगिटी नहीं है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल दी हुई है मैरी एंड मैगी टुक द बस, मैरी और मैगी बस में गए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, ये सिंपली आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो इसी तरह से होता है कि ट्रेन वॉज लेट, ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल, सिंपल, कोई और उसमें आए बाएँ शायद नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, नो नथिंग। मूविंग टू द कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब होता है कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो काम अभी आपको यहाँ पे करना है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, 2 बॉसेस समझ लें आप, 2 बॉस होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। अब इनकी शर्त ये होती है कि इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पहले कॉमा और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू इन 2 बॉसेस को आपने जो है कनेक्ट करना होता है। आप लोग वैसे अगर भूल जाएं तो ये याद रखिएगा कि जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो आपके पास 2 मेन क्लॉजेस होंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आप उसे कह सकते हैं, और उन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में अगर जोड़ना है तो आपको कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इन 2 चीज़ों की। इनके बिना आप जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब देखें जी यहाँ पे आई वेटेड फॉर द बस, पूरा मतलब समझ आ रहा है कि मैं कह रही हूँ कि मैंने बस का इंतज़ार किया। इसको किसी भी सपोर्टिंग डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। उसके अलावा इसको कॉमा और बट को आप छोड़ें, फिर ये वाला सेंटेंस देखें, इट वॉज लेट, ये वाला क्लॉज जो है देखें, इट वॉज लेट, देर हो गई थी या देर थी। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों जो क्लॉजेस हैं, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनको किसी भी और फर्दर डिटेल की ज़रूरत नहीं है अपना कंप्लीट जो थॉट है वो किसी तक कम्युनिकेट करने की। तो अब मसला ये है कि आप इन दोनों क्लॉजेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों क्लॉजेस को आप क्लॉज नंबर 1 और ये आपका क्लॉज नंबर 2, आप इसमें ऐसे नहीं जोड़ सकते। आप ऐसे याद कर लें ये बॉस 1 है और ये बॉस 2 है किसी दूसरी कंपनी का। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको HR की ज़रूरत पड़ेगी, और वो HR कौन है? आपका कॉमा और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये दोनों आपको चाहिए इन दोनों बॉसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। अब आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस याद करने होंगे। फ़ैन बॉयज़ में कोड आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फ़ैन बॉयज़, ठीक है। फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बिकॉज, O फॉर और, S फॉर सो और Y फॉर येट।
ये फैन बॉयज़ आपके जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इनको समझ लें, ये HR हैं। जब भी कंपाउंड सेंटेंसेस की बात होगी आपके पास क्लॉज नंबर 1 होगा, क्लॉज नंबर 1 होगा, क्लॉज नंबर 2 होगा, यानी बॉस नंबर 1 और बॉस नंबर 2 आपके पास होगा। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको HR की ज़रूरत है और वो HR आपके हैं फैन बॉयज़। ठीक है जी, होप इट वाज क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो आ गए हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक चेंजिंग है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों बॉस थे, दोनों को HR के थ्रू कनेक्ट करना था, जो कि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थे। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। ठीक है, नॉर्मली जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है वो ये करनी है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिनको आपने जोड़ने के लिए कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करना होता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंसेस किस तरह के हैं, तो उस हिसाब से आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये है कि आपकी एक मेन क्लॉज होती है, आपकी होती है एक मेन क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ और कुछ सेंटेंसेस भी दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी। अच्छा, ये एक रूल समझने वाली बात है, ये रूल है, ये आपको मस्ट याद करना है, और आगे चल के अभी मैं आपको एग्जांपल सेंटेंसेस करवाऊँगी, वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा। आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक बिकॉज, ऑल्दो से शुरू हो रही होगी, अगर तो वो पहले आ जाती है, अगर वो पहले आ जाती है आपकी, ये लेट सपोज ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना होता है, फिर आपने अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है, बाद में डिपेंडेंट क्लॉज है, तो अब आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे होगा, रूल आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में मैं आपको आगे करवा देती हूँ। दूसरा, इसकी खासियत यह है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, दे शो मोर स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस देन अ कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपको कनेक्टिविटी अपनी राइटिंग में मेंटेन करनी है, जैसे कि मैं आपको प्रीसी के लेक्चर में भी समझाया था, जब जूम पे हम लोगों का लेक्चर हो रहा था, तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रीसी राइटिंग में या थीसिस स्टेटमेंट की कंस्ट्रक्शन करनी है या ऐसे में, तो कोशिश करें कनेक्टिविटी बिल्डअप करने के लिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी पहले डिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा लगा के फिर इंडिपेंडेंट आप क्लॉज लिखें, या इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखें बाद में डिपेंडेंट क्लॉज लिखें, तो उससे यह है कि आपकी जो डिफरेंट आइडियाज़ आप कनेक्ट कर रहे होंगे, तो कनेक्टिविटी होगी आपके आइडियाज़ में। जैसे प्रीसी में कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे कभी एक बात कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बात पे जंप पड़ जाते हैं, तो वो उससे आपकी राइटिंग में कोहेरेंस नहीं आती, कनेक्टिविटी नहीं होती। सो थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे अगर आप कमांड हासिल कर लें, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, तो आप अपनी राइटिंग में कनेक्टिविटी और कोहेरेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाई है, ये आपका रूल नंबर 1, अगर आपने पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाई है, जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे पता चलेगी, मैंने आपको बताया था, वो कंप्लीट सेंस प्रिवेल कर रही होगी या कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट करेगी। जैसे कि यहाँ पे वी वॉन द गेम, हम गेम जीत गए। अब इसको किसी मज़ीद दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए। वी वॉन द गेम, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें बिकॉज से, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज, ऑल्दो या इस तरह की सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से अगर आपकी डिपेंडेंट क्लॉज अगर स्टार्ट हो रही है, तो वो आप ऐसे पहचान सकते हैं, बिकॉज वी वर्कड टुगेदर एज अ टीम। ठीक है, तो ये आपका टाइप, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर लेट सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये वाली डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज वी वर्कड टुगेदर एज अ टीम, इसको मैं पहले रख दूँ और वी वॉन द गेम में बाद में रखूँ, तो इस क्लॉज के बाद बिकॉज से, लेट सपोज मैंने बिकॉज से शुरू किया है सेंटेंस, बिकॉज वी वर्कड टुगेदर एज अ टीम। अब मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज रखने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी और यहाँ पे लिखूँगी वी
won the game। तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से हटा दें इसको, बिकॉज एक सेकेंड, बिकॉज वी वर्क टुगेदर एज अ टीम वी वॉन द गेम। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कंसिडर ऑल द थिंग्स। अब यही बात आगे भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये आपका देखें एक और टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पे जो है बना दिया है, ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म। अब ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज आपका पहले आ रहा है तो आपने कॉमा लगाना है। यहाँ पे देखें कॉमा लगा हुआ है। ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म, ऑल्दो से आपको पता चलेगा कि ये आपका जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको फर्दर किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। अब तो आपके पास पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ गया है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है यहाँ पे। अब आएगी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे पहले आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, अब सॉरी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी कॉमा के बाद। ठीक है, आई स्टिल चीयर्ड फॉर माई टीम फ्रॉम द साइड लाइन्स। होप इट वॉज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जी आपकी एक और टाइप है, फोर्थ टाइप, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, यानी दो बॉस होंगे, और आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होगा। ये इसका रूल है। ठीक है, आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें। दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज़। अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो जैक प्रीफर्स वॉचिंग कॉमेडी फिल्म्स। अब देखें, दो से आपको पता चल रहा है कि ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड कर रहा है, इसको ये पूरी मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा, इसको फर्दर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ पे देख लेते हैं। ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर। अब अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को कट कर दें, यहाँ पे इसको कंसीडर ना करें, तो आप देखें कि ये ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, ये पूरा मीनिंग, पूरा थॉट जो है कन्वे कर रहा है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसको भी कट कर दूँ फ़िलहाल और इसको देखूँ, ही इन्जॉयड इट वेरी मच, ही इन्जॉयड इट वेरी मच, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसको भी किसी फर्दर सपोर्टिंग डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ही इन्जॉयड इट वेरी मच, उसने ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसको इट इज़ अंडरस्टूड कि उसको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्लॉज की। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है जी। अब देखें, एक और बात नोट करें कि ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1, और दूसरा है ही इन्जॉयड इट वेरी मच, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2। इन दोनों का मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब कनेक्ट करने होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करना होता है अलॉन्ग विद अ कॉमा। तो देखें, इसी तरह से यहाँ पे इनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग ऊपर रूल में पढ़ के आए हैं कि आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लगाने हैं तो उनको आपस में कनेक्ट भी करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए। इन ये 5 मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें से 3 मैं करवाऊँगी और बाकी के जो 2 हैं उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला करते हैं हम लोग, आवर कोच विल होस्ट अ पिज़्ज़ा पार्टी। ये अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो पता चल रहा है कि पूरा जो सेंटेंस आपका ये क्लॉज है, आवर कोच विल होस्ट अ पिज़्ज़ा पार्टी, समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है व्हेन वी विन आवर फर्स्ट गेम। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपकी एक ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन वी विन आवर फर्स्ट गेम,
और एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आर कोच विल होस्ट अ पिज़्ज़ा पार्टी। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर जी आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, ओलिविया एंड कैरोलिन वेंट टू द मूवीज़। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, दिस इज़ योर सिंपल सेंटेंस। थर्ड पे आते हैं जी, जेम्स ग्रिल्ड बर्गर्स एंड पैट्रिक मेड अ सलाद। पैट्रिक ने सलाद बनाया और जेम्स ने बर्गर्स ग्रिल किए। अब देखें इनको मैं अगर अलग अलग देखूं, जेम्स ग्रिल्ड बर्गर्स, ये एक इंडिपेंडेंट अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, इसको फर्दर किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर मैं देखूं पैट्रिक मेड अ सलाद, ये भी कोई काम कर रहा है और इसको किसी और सपोर्टिंग डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना हो तो आप कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। अब जैसे यहाँ पे एंड लगाया हुआ है क्योंकि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट थी कि आप एंड लगाएं, ठीक है। तो ये आपका है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनको आपने फैन वॉइस वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ जो है कनेक्ट करना होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5 का जो है आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं। आप सिंपल सेंटेंस हैं, सिंपल हैं सेंटेंस, कंपाउंड हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड सेंटेंस हैं। ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच, होप इट वाज क्लियर। और अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।